श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, हमारे श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट के माध्यम से मैं ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आप लोगों ने अनेकानेक विद्वानों से, अनेकानेक ब्राह्मण परिवारों से, ब्राह्मणों से भगवान श्री सत्यदेव का आराधन सुना होगा, श्री सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। लेकिन मैं भी संगीत के माध्यम से आप लोगों तक ये श्री सत्यनारायण कथा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो श्रोता बंधुओं, आज श्री सत्यदेव का हम पहला अध्याय आपको सुनाएं। इससे पहले एक बात बता देना बहुत जरूरी है। कई जगह हमारे पास ये समस्याएं आई, ये शंकाएं आई कि भाई पंडित जी एक बात बताइए कि सत्यनारायण व्रत कथा में ये कहा जाता है कि लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, सदानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, साधु नाम के बनिए ने कथा सुनी, मगर ये कथा तो हमें उनकी सुनाई जाती है जिन्होंने कथा सुनी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कथा कौन है जिन्होंने साधु नाम के बनिए ने सुनी, या कलावती ने सुनी, या लीलावती ने सुनी। तो देखिए श्रोता बंधुओं, ये सिर्फ व्याकरण के उच्चारण का गलत प्रयोग करने से शंका पैदा हो जाती है। अक्सर क्या होता है, ब्राह्मण लोग एक शब्द जल्दी में बोल जाते हैं कि कलावती ने कथा सुनी, लीलावती ने कथा सुनी, सदानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, या त्वंगध्वज महाराज ने कथा सुनी, या साधु नाम के बनिए ने कथा सुनी। परंतु श्रोता बंधुओं, ऐसा नहीं है। शुद्ध शब्द है कलावती ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया, लीलावती ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया, साधु नाम के बनिए ने सत्यदेव का पूजन किया। शुद्ध उच्चारण है सत्यदेव का पूजन किया। और ये सत्यदेव कौन है? ये भगवान विष्णु का इस कलयुग में स्वरूप बताया गया है कि आप भगवान सत्यदेव का 5 खंबे गाड़ कर, 5 कलश विराजमान करके, इसी प्रकार से आराधन करके, इन नियमों के अनुसार अगर आप सत्यदेव का पूजन करेंगे तो आपके कल्याण होंगे। ये कथा महत्व के रूप में कि भाई देखिए, उन्होंने भगवान सत्यदेव का पूजन किया था तो उनका कल्याण हुआ था, साधु नाम के बनिए ने पूजन किया था तो उनका कल्याण हुआ था। ये उन लोगों की कथाएं सुनाई जाती हैं जिन लोगों ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया था। तो ये बताया जाता है कि उन्होंने पूजन किया और आप भी पूजन कीजिए। लेकिन जब आप ये शब्द कह देंगे कथा सुनी, वहीं शंका पैदा हो जाएगी। तो श्रोता बंधुओं, ये भूल जाइए, कथा सुनी शुद्ध शब्द है भगवान श्री सत्यदेव का पूजन किया। बस जहां पे पूजन किया शब्द आप प्रयोग करेंगे, वहां कोई ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए ले चले श्रोता बंधुओं, बड़ा सुंदर
अपने यहां पर एक स्थान है भारतवर्ष के अंदर, ये जिला सीतापुर के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। ये तीर्थों का राजा माना जाता है। तो देखिए वहीं से ये कथा का आरंभ हो रहा है। कैसे? एक नैमिषारण्य है पुण्य तीर्थ स्थान, तप करते थे सूत जी वहां लगा कर ध्यान। सुंदर पावन पवित्र स्थान है नैमिषारण्य, यानी लोग नीमसार भी कहते हैं। तो वहां पर सूत जी मुनि जो थे वो बड़े प्रेम से ईश्वर का ध्यान लगाकर प्रभु का आराधन करके बैठे रहते थे। तो सूत जी जो हैं जब कथा सुनाते थे, वेद शास्त्रों की चर्चा करते थे, महापंडित कहलाते थे, इनका उपदेश श्रवण करने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि दूर दूर से आया करते थे। सूत जी महाराज उन सारे ऋषियों को बताया करते थे कि भाई किस समय कैसा तप करना चाहिए, कैसा आराधन करना चाहिए, कैसा पूजन करना चाहिए। ये सारी बातें सूत जी बताया करते थे, धर्म की चर्चाएं किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ श्रोता बंधुओं, सूत जी के यहां पर चलते चलते एक ऐसी चर्चा चल पड़ी कि भाई ऐसा कौन सा पूजन है, ऐसा कौन सा व्रत है जो कि इस कलयुग के अंदर मन इच्छाओं की पूर्ति कर दे, या ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य की इच्छाओं का पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। ऋषि मुनियों का प्रश्न सुने चकित हुए महाराज, बोले यो मुनि वृंद से कि तुम्हें धन्य है आज। ऋषि मुनि बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह रे मुनियों, आज बड़ी अच्छी बात तुम लोगों ने पूछी है कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा पूजन है, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सभी प्राणियों का दुख दूर हो। अच्छा तो सुनो, कलयुग के सभी प्राणियों को मैं वही यत्न बतलाऊंगा। भगवान विष्णु ने नारद को समझाया वह समझाऊंगा। कलयुग में पाप झाड़ करके जनता में तुम यह भाव भरो, श्री नारायण अरु नारद का संवाद ध्यान से श्रवण करो। अरे कहा, आज सूत जी कहने लगे, आए मुनियों, आज मैं तुमको इस कलयुग में बताऊंगा ऐसा कौन सा यत्न है, ऐसा कौन सा भजन है, ऐसा कौन सा पूजन है जो मनुष्य के सारे क्लेशों को दूर करता है। और आज मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूं जो एक बार वैकुंठ के अंदर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने नारद जी को बताई थी। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ मुनियों, एक समय करते हुए प्रभु का सुंदर गान, मृत्युलोक को देखने नारद पहुंचे आन।
एक बार नारद जी घूमते घूमते नारायण 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 कहते हुए इस मृत्यु लोक में आ गए। यानी हम लोग जिस लोक में रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, बोला जाता है। यहां आकर देवर्षि नारद ने क्या देखा, ये संसार अनेक दुखों से बड़ा पीड़ित चल रहा है। कैसे, क्या देखा नरियर और नारी सब दुखी हैं अपने कर्मों से। संतानहीन होकर रोते विचलित हैं निज निज धर्मों से। रामचंद्र भैया, आलसी दीन तन छीन कहीं बन करके कोई रोता है। आंखें जिस जिसकी खुलती हैं वह झिट मार कर रोता है। है कोई है अति ज्वर से पीड़ित बस हाय हाय चिल्लाता है। या दशा देख कर नारद जी आंखों में आंसू भर लाए। दुख दूर शीघ्र हो लोगों का वैकुंठ धाम को चट ढाए। चलते जाते सोचते यही वैकुंठ नाथ ढिंग जाऊंगा। चलते जाते सोचते यही वैकुंठ नाथ ढिंग जाऊंगा। जो मृत्यु लोक में दुख देखे रो रो कर उन्हें सुनाऊंगा। आज भैया देवर्षि नारद जी टहलते टहलते इस मृत्यु लोक में आ गए। यहां पर देखा कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई संतानहीन है, कोई पागल है, कोई दीवाना है। अनेकानेक प्रकार के दुखों से ये संसार दुखी है। अरे ये दशा देख करके नारद जी आंखों में आंसू भर लाए। संतों का कार्य है संसार पर दया करना। मन में विचार किया इस संसार के दुख कैसे दूर हो। ये सोच करके मन में सोचा कि मैं भगवान वैकुंठनाथ के पास जाऊंगा और रो रो करके संसार पर जो कष्ट हो रहे हैं वो मैं अपने प्रभु को सुनाऊंगा। चल दिए कहां आ गए? जहां पर भगवान अपने वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरणों को दाब रही हैं। प्रभु क्षीर सागर में लेते हैं। क्षीर का मतलब दूध का समुद्र, यानी दूध के समुद्र में प्रभु आज लेते हैं। इसलिए तो भगवान को दूध में स्नान कराया जाता है ना। आज जब देवर्षि पहुंचे तो कहा आइए 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 देवर्षि आइए। झट से आसन दिया, कुशल क्षेम पूछी, मंद मंद मुस्काए और कहने लगे देवर्षि नारद कहां से आए हो, कैसे आए हो, कहिए कहिए आपका आगमन कहां से हो गया। आज लंबी सांस लेकर
नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं प्रभु, क्या बताऊं प्रभु कि मैं कहां से आया हूं। दुर्दशा देख कर मृत्यु लोक कि अभी अभी मैं आता हूं। दुर्दशा देख कर मृत्यु लोक कि अभी अभी मैं आता हूं। आंखों से जो देखा मैंने, आंखों से जो देखा मैंने, सब सत्य ये हाल बताता हूं। वहां प्राणी यदि रुतन मचाते हैं, रो देखा मैंने दुख उनके, सब मुझे ध्यान आ जाता है। कहने लगे, प्रभु मैं क्या बताऊं, इस समय मैं मृत्यु लोक से वहां के रहने वाले लोगों की दशा देखकर आया हूं प्रभु। कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आज श्रोता बंधुओं, नाथ जब नारद जी कहते हैं मैं वहां के रहने वाले लोगों की दशा को देखता हूं तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। हे प्रभु, उन संसार के लोगों को कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे इनके दुख दूर हो जाए। प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे देवर्ष, आप तो संत हैं ना, आपका कार्य है दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी होना। लेकिन चलो आप आए हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा सुंदर उपाय बता रहा हूं कि जिस उपाय को इस कलयुग में यदि मनुष्य कर ले तो उसके सारे दुख बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगे। कहा, नाथ बताइए, बताइए प्रभु, ताकि संसार के क्लेश दूर हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। कहा, नारद, इस कलयुग के अंदर यदि मनुष्य भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर ले, उनका आराधन कर ले, उनका भजन कर ले, तो बस समझ लो उसका जीवन के सारे दुख उसके दूर हो जाएंगे। सुनकर नारद का प्रश्न वहां भगवान ने ऐसे समझाया, मानो है सूख रही खेती, उसके हित पानी बरसाया। मानो है सूख रही खेती, एकाग्र चिंत होकर उस दिन नारायण ही का ध्यान करे, नारायण ही का। माया मद लोभ असत्य त्याग, मन में बस उत्तम भाव भरे। नारद,
अगर इस कलयुग में भगवान सत्यदेव का पूजन कोई करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नारद कहने लगे, प्रभु इस व्रत का क्या नियम है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? कहा, देखो नारद, वैसे तो अगर पूर्णिमा, पूर्णमासी या अमावस का दिन प्राप्त हो जाए तो अच्छा ही है, वरना कोई दिन वाली बात नहीं है। जिस दिन भी श्रद्धा से मनुष्य के हृदय में आ जाए कि हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है, बस उसी दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, प्रेम से भगवान सत्यदेव का ध्यान करे और जानते हो क्या करे? माया, मद, लोभ, इन सब वस्तुओं का उस पर त्याग कर दे, अपने हृदय में सुंदर भाव रखे। जब सायंकाल हो तो शुद्धता से भगवान श्री सत्यदेव की यानी भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापन करे, 5 केले के खंभे गाड़े, 5 कलश विराजमान करे और उनमें जो है वो सुंदर आम के पत्तों की बंधनवार लगावे। एकाग्र चित्त होकर उस दिन नारायण ही का ध्यान धरे। माया मद लोभ असत्य त्याग मन में बस उत्तम भाव भरे। शुद्धता से प्रतिमा श्री सत्य नारायण की ऊंचे आसन पर पधरावे, दृष्टि में आवे प्रति उसकी। भक्ति के सहित कुमार मधुर आते कुछ धरना ना चाहिए। सुंदर कदली फल केले का अर्पण प्रभु को करना चाहिए। पश्चात विधाता सहित पूजन और शुद्धता पूर्णता समलेवे। श्रद्धा के सहित चंदनादि अक्षत फल फूल चढ़ा देवे। और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापन करके ऊंचे स्थान पर बिठाकर श्रद्धा अनुसार आटे का प्रसाद बनाकर केले के फलों को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके चंदन, अक्षत, फल, फूल आदि प्रभु को चढ़ाकर, और यदि मनुष्य विधि पूर्वक, इच्छा पूर्वक, सच्चे हृदय से भगवान श्री सत्यदेव का पूजन करता है श्रोता बंधुओं, तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहीं पर भगवान सत्यदेव की कथा का पहला अध्याय समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, अब देखिए नीमसार में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इससे आगे की कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने देखा कि ऋषि लोग बड़ा ही आनंद पूर्वक मेरी वार्ता को, भगवान के चरित्र को बड़ा ही निर्मल मन से सुन रहे हैं। तो कहा, ठीक है भक्तों, अब मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूं।
कि देखिए भगवान सत्यदेव का पूजन किन किन लोगों ने किया, तो देखिए उनका किस किस प्रकार से भला हुआ। जिन्होंने भी भगवान सत्यदेव का पूजन किया, मैं उनकी कथा सुनाता हूं कि उनके कष्टों को भगवान श्री सत्यनारायण जी ने कैसे दूर किया। आओ भक्तों, आओ मुनियों, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण यानी पंडित जी, और जानते हो बड़ा बढ़िया उनका नाम था सदा आनंद। सदानंद यानी सदानंद का मतलब है सदा आनंद करने वाला। मगर भैया जथा नाम तथा गुणा नहीं था। जैसा उनका नाम था बिल्कुल नाम से विपरीत थे, उल्टे थे। नाम तो था सदानंद, मगर काम था उनका भिखारी नंद का, यानी बेचारे भीख मांगते थे। नाम सदानंद, मगर भीख मांग मांग कर अपने बच्चों की गुजर किया करते थे, अपने बच्चों का पेट भरा करते थे। एक रोज की बात, भीख मांगने के लिए गया बेचारा। प्रभु को आज सदानंद ब्राह्मण की दशा देखकर दया आ गई। अत्यंत दुखी था एक विप्र जो सदानंद कहलाता था। भिक्षावा नित्य मांग लाता, उससे जीविका चलाता था। या दीन दशा लख दया निधे, प्रभु ने दया तो दिखलाई, प्रभु ने तो दया है दिखलाई। भक्ति न समझ करने भगवान दिखलाई अपनी प्रभुताई। बंधुओं, सदा आनंद की वही दशा है जो सुदामा की है। बेचारे सदानंद पूरे दिन गली गली भटकते हुए थोड़ा सा आटा मांग लाते हैं, थोड़ा सा भोजन मांग लाते हैं, तब जाके घर में चूल्हा जलता है और बच्चों का पेट भरता है। अरे एक दिन भगवान सत्यदेव की कुछ कृपा हो गई सदानंद ब्राह्मण पर। बेचारे भीख मांगने जा रहे थे तो प्रभु ने क्या किया, एक बूढ़ा ब्राह्मण का भेष बनाया श्री सत्यदेव जी ने, और उस ब्राह्मण के सामने यानी सदानंद ब्राह्मण के सामने आ गए और कहने लगे सदानंद से, वो भगवान सत्यदेव, पूछा है विप्र देव कहिए, पूछा है विप्र देव कहिए, क्या तुम पर विपदा आई है। जान मुझे ऐसा पड़ता, कुछ जान मुझे ऐसा पड़ता, निर्धनता तुम्हें दुखाई है। जिस समय सदानंद ब्राह्मण से पूछा कि भैया आप कौन हैं और बड़ा दुखी लग रहे हैं आप, हम जानना चाहते हैं। जब प्रभु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के पूछा तो देखिए
सदानंद ब्राह्मण उन भगवान रूपी बूढ़े ब्राह्मण को क्या जवाब देते हैं? हे प्रभु, हम क्या बतावें, नाम तो हमारा सदा आनंद है, मगर दशा बड़ी उल्टी है हमारी। है नाम हमारा सदानंद, पर कभी न कुछ आनंद हुआ। भोजन पाने को मेरे धन द्वार तक बंद हुआ। अब भीख मांग जो लाता हूँ, उससे ही पालन होता है। सब बीत गई है आयु, किंतु यहाँ भाग्य भी तक सोता है। हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, मेरा नाम तो सदा आनंद है, मगर आनंद भैया पुत्तूलाल कभी प्राप्त नहीं हुआ। अरे प्रभु, भोजन पाने के लिए 10-10 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ता है। 10 घर मांगू, 20 घर मांगू, उसके बाद भी प्रभु कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज जब ये शब्द सुने तो भगवान श्री सत्यदेव को कुछ दया आ गई। कहने लगी, ऐ दरिद्री ब्राह्मण, मेरी बात ध्यान से सुन। तू भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर। देख, मन में संकल्प कर कि आज मुझे पूजन करना है। शाम को दिन भर व्रत रख, शाम को 5 केले के खंबे लगा के 5 कलश विराजमान करके ब्राह्मण को बुलवाकर विधिवत भगवान सत्यदेव का पूजन कर। अगर उनकी कृपा हुई तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। आज ब्राह्मण ने संकल्प किया कि ये सत्यदेव, मैं ये प्रण कर रहा हूं कि आज पूरे दिन, जहां मेरे बच्चे इतने दिन भूखे रहते हैं, एक दिन और सही, आज मैं ये संकल्प करता हूं कि पूरे दिन जितनी भी भिक्षा मुझको मिलेगी, मैं उस भिक्षा को बेचकर भगवान सत्यदेव तुम्हारा सभी पूजन का सामान लाके आपका पूजन करूंगा। बंधुओं, देखिए, प्रभु बड़े दयालु हैं। सदानंद ब्राह्मण रोज जिन दरवाजों पर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और उन्हें दुत्कार दिया जाता था, लेकिन जिस समय आज उन्होंने संकल्प किया तो बड़ा आश्चर्य की बात है, जो कभी भिक्षा नहीं देते थे वो भी अभिलाष सिंह भैया कह रहे हैं, आओ आओ, अरे ब्राह्मण देव, अरे आज हमारे यहां से भिक्षा ले जाओ। उधर रामशरण जी, जो भिक्षा कभी नहीं देते थे, वो भी कह रहे हैं, आइए ब्राह्मण, ऐ सदानंद जी आइए, आज हमारे यहां से भी भिक्षा ले जाइए। सदानंद मन में सोचने लगे कि भाई वास्तव में सत्यदेव के पूजन में कुछ दम है। जो लोग मुझे कभी भिक्षा नहीं देते थे वो आज बुला बुला कर भिक्षा दे रहे हैं, यानी काफी भिक्षा उस दिन उनको प्राप्त हुई। इसे बेचकर भगवान सत्यदेव का पूजन का सारा सामान लाके विधिवत ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यदेव का पूजन इन्होंने किया। और जब भी हमेशा अमावस या पूर्णिमा का समय आता था तो हर एक अमावस और पूर्णिमा को भिक्षा मांगकर भगवान सत्यदेव का पूजन सदानंद जी करने लगे। और उस पूजन के करने से देखिए इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। दुर्दिन का मारा सदानंद, दुर्दिन का मारा सदानंद, भिक्षक था जो भाई बना हुआ।
हो गया प्रेम सत्य नारायण से जब घना हुआ। देखते लोग कहते ऐसे अब पलटी है इनकी काया। देखते लोग कहते ऐसे अब पलटी है इनकी काया। जो निर्धन उसको देखो दिखलाती अब कितनी माया। इधर तो सदानंद जी बहुत बड़े धनवान हो गए। भगवान सत्यदेव का पूजन कर करके सदानंद नाम के हिसाब से हमेशा परमानंद को प्राप्त होने लगे, सदा आनंद करने लगे। एक समय की बात है सज्जनों, एक दिवस की बात है कि सदानंद जी अपने यहां पर धनवान होकर बड़ा ही आनंद पूर्वक धूमधाम से भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा सिर पर लकड़ी का बोझ लादे हुए था। प्यास बड़ा जोरों से लगी थी उसको, तो सोचा कि भाई कहां पानी पीऊं। तब तक उसको याद आ गई, यार यहां पर एक घर था, एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, तो आज मैं यहीं रुक जाऊं, चलूं उन गरीब ब्राह्मण के यहां पानी पीऊं, उनसे कुछ मेरा व्यवहार भी था। इसलिए बेचारा उसने क्या किया, लकड़ी का गट्ठर वहीं रख दिया और चला अंदर को। तो देखा कि वहां पर गरीब ब्राह्मण तो है नहीं जो भूखे मरते थे, दरिद्री थे। सदानंद तो मारे सोने चांदियों के जेवरात पहने हुए बड़े धूमधाम से अपनी पंडितानी के साथ किसी देवता का पूजन स्वाहा स्वाहा करके कर रहे हैं। बेचारा लकड़हारा बैठा रहा दरवाजे पर, घबरा रहा है कि भाई कैसे बात करूं, इनका तो ठाठ बातें बड़ा निराला हो गया। खैर बैठा रहा। उसके बाद जब सदानंद जी ने पूजन समाप्त कर लिया, प्रसाद बंटने लगा। लकड़हारे को भी प्रसाद दिया गया। उसने ठाठ से प्रसाद खाया और बड़े प्रेम से खूब भरपेट करके जल पिया। उसके बाद जब सदानंद जी बाहर आए तो बड़ा हिम्मत करके बोला, भैया ब्राह्मण देवता जरा एक बात हमें बताओगे? कहा पूछो भैया। कहा मित्र तुम तो बड़ा गरीब थे, हम जब पहले आते थे तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, और आज तो बड़ा यार तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हारे यहाँ कारें हो गई, जीपें हो गई, बड़ा लंबा चौड़ा मकान बन गया, अब तो तुम बड़े धनवान लगते हो। कोई लॉटरी निकल आई या कहीं से भैया कोई सोना चांदी मिल गया? अरे वजह क्या है? और ये क्या ये स्वाहा स्वाहा कर रहे हो? ये क्या केले के खंभे में लगाए हो? ये किसका आराधन कर रहे हो? किसका पूजन कर रहे हो? सदानंद कहने लगे, भैया क्या बताऊं, ये सब भगवान सत्यदेव की कृपा है, उनकी माया है, और मैं ये उन्हीं का पूजन कर रहा हूं। देखो भैया, एक बाबा हमको मिल गए थे, तो उन्होंने हमको बताया कि आप भगवान सत्यदेव का पूजन कीजिए। तो भैया हमने संकल्प किया कि हमको भिक्षा मांगने से जो कुछ भी धन मिलेगा उससे हम भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। तो उस दिन भैया हमको बहुत भिक्षा मिली, हम प्रेम पूर्वक सामान लाए, और तब से हम ये हर एक पूर्णिमा और हर एक अमावस्या को ये भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगे। उनकी कृपा से धीरे 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 करके भैया हमारा बड़ा ही काम चल गया आगे। आज हम उन्हीं की कृपा से जो ये कारोबार है आया है, भगवान सत्यदेव की कृपा है। लकड़हारे ने कहा, अच्छा ब्राह्मण तो वैसा है? कहा, अरे कहा तो भैया आज हम भी संकल्प कर रहे हैं कि लकड़ी हम आज बेचने जाएंगे, और लकड़ी बेचने से जो कुछ भी हमको धन प्राप्त हो जाएगा हम उससे भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। कहा ठीक,
इतना कहकर भैया लकड़हारा लकड़ियां गट्ठर लेकर जैसे ही चला, वैसे ही मूसलाधार घमासान वर्षा भैया होने लगी। जब वर्षा होने लगी, जब बारिश हो गई, तो लोगों की लकड़ियां हो गई गीली। लकड़हारे भाई बाहर निकले सूखी लकड़ियां लेकर। देखिए प्रभु का विधान। जब लकड़ियां सूखी लेकर निकले तो हजारों लोग आने लगे सूखी लकड़ियां देखकर प्रेमचंद भैया। कोई कहता है भैया इनको हमें दे दो, कोई कहता है इन्हें हमें दे दो मुत्तूलाल जी, कोई कहता है हमें दे दो। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उस दिन उस लकड़हारे की लकड़ियां चौगने दामों में बिक गईं। अब तो भगवान सत्यदेव का चमत्कार उसको भी मानना पड़ा, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा जो की थी ना कि करता हूं अटल प्रतिज्ञा में अब मैं भी अपने घर जाऊंगा। पूजन कर सत्यदेव जी पर श्रद्धा से पुष्प चढ़ाऊंगा। श्री सत्यदेव के उच्च स्वर में वहां एकदम तो जय बोले। वो प्राण करते श्री सदानंद ने देखा उसके द्रग खोले। श्री सदानंद को कर प्रणाम, लकड़ी बेचन चल देता है। श्री सदानंद को कर प्रणाम, लकड़ी बेचन चल देता है। भूले दामों में बिकी तुरंत पूजन सामग्री लेता है। लग गई लगन अब पूजन की हो, लग गई लगन अब पूजन की। घर पहुंचा चटका काम किया। फिर सत्यनारायण का पूजन कर लोगों को प्रसाद दिया। बस इसी विशुद्ध तो भक्ति से उसको अति आनंद हुआ। वो संकट का था द्वार खुला, उसका एक एक तो बंद हुआ। अरे वो लकड़हारा आज लकड़ियां बेचकर आता है, बड़े प्रेम से व्रत रखकर भगवान सत्यदेव का पूजन करता है। उस पूजन के प्रभाव से श्रोता बंधुओं, वो लकड़हारा कीर्तिवान, यशवान, चरित्रवान होता हुआ बहुत बड़ा आदमी होकर संसार के सुखों को भोगकर अंत में प्रभु के परम धाम को जाता है। यहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए भगवान विष्णु की, बोलिए सत्यदेव भगवान की। और आज जब सूत जी ऋषियों मुनियों को नैमिषारण्य में बड़ा भक्ति पूर्वक कथा सुनते देख रहे हैं, तो सूत जी आगे की कथा सुनाने लगे
यह मेरे श्रोता बंधुओं, अब मैं तुम्हें और बता रहा हूं कि एक बनिए ने भी भगवान सत्यदेव का पूजन किया। तो देखिए, भगवान सत्यदेव ने उस बनिए के ऊपर कैसे कृपा की। कौन था वो बनिया? साधु नाम का बनिया। मगर उससे पहले भगवान बड़े दयालु हैं। अरे प्रभु कहां जाते हैं? सबके यहां नहीं जाते। तुम्हारे यहां धन हो, दौलत हो, बड़े बड़े भंडार भरे हों, तो ऐसा नहीं कि प्रभु आपकी दौलत देखकर आ जाएं। अरे भगवान का तो बड़ा अजीब स्नेह है। किसी ने कहा है, भगत घर जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान। जीव दुखी हो या हो कोई, जीव दुखी हो या हो कोई, सबसे नीचे महान पर हो भाव हृदय के साचे, पर हो भाव हृदय के साचे, उसके हैं श्रीमान, भगत घर जाते हैं भगवान। कपट कपट भाव को दूर भगा कर, पूजन जप तप दान, पूजन जप तप दान, करे सदा तो होता है, करे सदा तो होता है, उसका सदैव कल्याण, भगत घर जाते हैं भगवान। भगत भर जाते हैं भगवान। कभी जगदीश नाता है शिव, कभी जगदीश नवाता है शिव, मेरे वही परिधान। आस लगी प्रभु, आस लगी प्रभु ये नवीन की, आस लगी प्रभु ये नवीन की, प्रभु हो
दया निधान, प्रभु हो दया निधान, भगत घर जाते हैं भगवान। जाते हैं भगवान भगत घर जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान भगत घर जाते हैं भगवान, भगत घरे जाते हैं भगवान, भगत घरे जाते हैं भगवान। तो आज सूची 88,000 ऋषियों को नैन साल तीर्थ में प्रभु की पावन गाथा सुना रहे हैं। ऐ मेरे श्रोता बंधुओं, एक बनिया था, बनिया का नाम था साधु। देखिए विपरीत है, साधु कभी बनिया नहीं हो सकता और बनिया कभी साधु नहीं हो सकता, मगर यहां पर दोनों चीजें एक ही पास में है। एक बनिया था साधु नाम का, नाम साधु काम बनिए का। तो अब तो बड़ा ही सुविधाएं हो गई, एक दिन में पता नहीं आप कहां से कहां चले जाओ। लेकिन भैया ऐसा पहले नहीं होता था। पहले जितने भी व्यापार हुआ करते थे, बड़े बड़े व्यापारी अपनी नाव में माल इत्यादि भर लिया करते थे और समुद्रों में रास्ता तय करके बड़ा अच्छे अच्छे टापुओं पर जाकर वहां पर अपना सामान बेचकर वापिस आया करते थे। इसमें बड़ा समय भी लग जाता था, काफी दिन तक घर का भी परित्याग करना पड़ता था। तो एक साधु नाम का बनिया था। तो वो बनिया जो है अपनी नाव में माल भर के और चल दिया व्यापार करने के लिए। जब व्यापार करने के लिए पहुंचा तो चलते चलते अपनी नाव को उसने एक किनारे पर रोका। तो वहां पर क्या देखा कि एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है और वहां पर कोई राजा जो है किसी देवता को पूज रहा है। और उस राजा का नाम जानते हो भैया क्या है? राजा का नाम है उल्का मुख। यानी उल्का मुख जो राजा है वो वहां पर किसी देवता की पूजा कर रहा था। तो जब पूजा समाप्त हो गई तो साधु नाम के बनिए ने राजा से ऐसे पूछा, हे महाराज, जरा एक बात हमारी सुनेंगे आप? कहा, बोलो। धनवान वैश्य की सुन बातें, राजा बोले ऐसी बातें। श्री सत्य नारायण स्वामी है, उनकी है पूजा आसानी। श्री सत्यदेव के पूजन से देखो, श्री सत्यदेव के पूजन से देखो मनवांछित मिलता है। सूखा हो अगर कमल का हृदय, फिर पूजन से ही खिलता है। साधु नाम का बनिया हाथ जोड़कर महाराज उल्का मुख से पूछता है कि महाराज, एक बात ये बताइए, आप किस देवता का पूजन कर रहे हो? स्वाहा 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 स्वाहा। महाराज हमको बता दें, आप हम भी पूजन करेंगे।
अरे कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये हम भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर रहे हैं, और भगवान सत्यदेव जी का पूजन जो भी करता है भैया उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट मिट जाते हैं। तुम भी भगवान सत्यदेव का पूजन करो, परम विश्वास से करो, तुम्हारे जितने भी दुख होंगे, जितने भी बाधाएं होंगी, वो सब दूर हो जाएगी। साधु नाम का बनिया कहने लगा, महाराज वैसे तो ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। हे राजन, मैं भगवान सत्यदेव से वचन कर रहा हूं कि नाथ, जिस दिन मेरे यहां कोई संतान हो जाएगी, कोई औलाद हो जाएगी, उस दिन मैं आपका धूमधाम से विधिवत पूजन करूंगा। ये संकल्प करके व्यापार करके अपने घर में आया तो साधु नाम के बनिए की श्रोता भैया पत्नी का नाम जानते क्या था? लीलावती। अपनी पत्नी लीलावती से कहता है वो साधु नाम का बनिया, ये लीलावती देखो, हमने एक प्रण किया है भगवान सत्यदेव से कि जिस दिन भी हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। लीलावती ने कहा ठीक है स्वामी, अगर भगवान सत्यदेव हमारी खाली गोद हरी कर देंगे तो हम क्यों ना करेंगे, अवश्य करेंगे, भगवान सत्यदेव का विधिवत पूजन करेंगे। प्रभु की माया, कुछ समय बीता, हुए जब 9 मास व्यतीत तब सुंदर कन्या ने जन्म लिया। मानो भक्ति के करने पर नारायण ने प्रसाद दिया। 9 महीने बीते, साधु नाम के बनिए के घर में सुंदर रूपमती एक कन्या का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ। ऐसा लगा जैसे साधु नाम के बनिए ने भगवान सत्यदेव की भक्ति की तो प्रभु ने अपना प्रसाद उसे दे दिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम बड़ा ही सुंदर रखा, उस लड़की का नाम रखा कलावती। अब लीलावती अपने पति से कहने लगी कि नाथ देखो, ईश्वर ने हमारा प्रण सुन लिया, हमारे घर में संतान भी हो गई। हे नाथ, अब ना हो, भगवान सत्यदेव का पूजन आप कर डालिए। देखिए बनिए में बनिए गिरी आ गई भैया। कहने लगा अरे प्रिय देखो, ठीक है भगवान सत्यदेव जी ने दे दी है तो हम भगवान सत्यदेव को भूल थोड़ी रहे हैं। ऐसा है देखो, वैसे जन्म के समय बड़ा खर्चा हो गया, देखे नहीं हो, इनकम कुछ हुई नहीं है, और जो रखा है वो खा जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब लड़की हुई है तो कोई बात नहीं, अरे अब इसके विवाह का समय जब आएगा, जब भगवान ने दी है तो जब इसका विवाह का समय आएगा तो विवाह के समय शादी और भगवान सत्यनारायण का पूजन दोनों एक साथ कर लेंगे। ते तू तो पूजन कन्या के विवाह पश्चात कभी हो जाएगा, या टाल मटोल देख करके भगवान को याद ना आएगा। अरे शादी के समय बोले शादी हो जाने दो, फिर पूजन कर लेंगे। पत्नी ने कहा देखो स्वामी, ये टाला मटोली अच्छी नहीं होती, कहीं भगवान क्रोध में आ गए, भगवान सत्यदेव नाराज हो गए तो जरा सही नहीं होगा। क्योंकि ये कमलावती जो कन्या है बड़ी भाग्यशाली है, इसलिए कहा मानो कमलावती या कलावती के विवाह के पहले ही भगवान का पूजन आप कर डालें। लेकिन नहीं, साधु जो है टाल मटोल करने लगा। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, जब लीलावती अपने पति से कहती है स्वामी अब तो ईश्वर ने हमें कन्या दे दी, भगवान सत्यदेव ने हमें कन्या दे दी,
अब आप पूजन कर डालिए। लेकिन बनिया कहता है सुनो, अभी नहीं करेंगे, जब इसका विवाह करेंगे तब कर देंगे। धीरे धीरे श्रोता बंधुओं, कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक सुंदर गुणी पुत्र को देखा और बड़े धूमधाम के साथ वो साधु नाम का बनिया अपनी कन्या कलावती का विवाह उससे कर देता है। मगर दोस्तों, अभाग्यवश भगवान सत्यदेव का पूजन विवाह के समय भी वो करना भूल जाता है, जिससे भगवान सत्यदेव कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं कि जा रे मणिक, तुझे अपार दुख प्राप्त होगा, तू दरिद्री हो जाएगा। इधर साधु नाम का बनिया अपने दामाद को साथ लेकर, साथ में भगवान सत्यदेव का श्राप लेकर व्यापार करने के लिए राजा चंद्रकेत के राज्य में पहुंच जाता है। समुद्र के किनारे आज अपनी नाव को ठहराए हुए है और उधर देखिए, भगवान का श्राप जब मिला तो दो चोर राजा चंद्रकेत के शाही खजाने से सारा धन चुराकर चले आ रहे हैं। पीछे से राजा चंद्रकेत के सिपाहियों ने आज उन्हें जब रपटाया, पीछा किया उनका, तो डर के मारे जहां पर ये साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, वहीं पर वो शाही दौलत को डाल गए। पीछे से जब राजा के सिपाही आए और उन्होंने खजाने का धन इनके पास पड़ा देखा, तो बस चोर समझकर पकड़कर इनको ले गए महाराज चंद्रकेत के दरबार में। राजदूत बोले कि हैं दोनों यहाँ ही चोर, देना इनको चाहिए राजन दंड कठोर। दुहाई हो, दुहाई हो, ये बनिया ही चोर है, इसने ही खजाने का धन चुराया है। महाराज कहने लगे, क्यों भाई, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? बनिया बोला, महाराज, बनिया बोला, राजन में तो व्यापार कार्य बस करता हूं, चोरी चारी बदमाशी से मैं बहुत आज तक डरता हूँ। बोले उस समय सिपाहियों, यह माल तुम्हारे पास मिला, तुम पकड़ इसी से आए हो, गुल देखो अच्छा आज खिला। महाराज यही है चोरी और करते यहाँ बहाना है, व्यापारी बतलाते
अपने को हथकंडे यहाँ चलाना है। साधु कहने लगा, महाराज मेरा यकीन मानिए, अरे मैं जात का बनिया हूं महाराज, व्यापार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करता हूं, चोरी बदमाशी से महाराज मैं बहुत डरता हूं। सिपाहियों ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो शाही खजाने का धन भाई तुम्हारे पास कैसे मिला? तुम्हारे पास मिला इसीलिए तुम यहां पकड़ कर लाए गए हो। महाराज इनके पास शाही खजाने का धन मिला है, इसीलिए इनको पकड़कर यहां लाया गया है। साधु कहने लगा, नहीं महाराज मैं सत्य कहता हूं, यकीन मानिए भगवान, मैंने कहीं भी किसी की चोरी नहीं की। अरे मैं व्यापार हेतु करता हूं ऐसे भ्रमण सदा। अरे जाने क्या होने को राजन, क्या भाग्य हमारे माही सदा। सूर्यास्त जाने महाराज यहाँ मैं ठहर गया अपराध यही। अब चोरी कहो डाकू कह लो, जो कुछ जानो बस सही वही। मैं नाथ हाथ जो ठहरा था, दो चोर वहीं पर आए थे और डाल माल वहां भाग गए। यहाँ कौतुक कुछ लख पाए थे। अरे मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, चोरी का काम ना करता हूँ। अरे बनिया हूँ साधु हूँ भगवन, अरे बनिया हूँ साधु हूँ भगवन, ऐसे कामों से डरता हूँ। विश्वास मानिए, हमने कोई चोरी नहीं की है। हम तो वहां बैठे थे, पता नहीं दो चोर आए, वहां माल डालकर चले गए। महाराज ये सत्य मानिए, हमने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन भगवान सत्यदेव का श्राप था, कोई बात नहीं चली। कहा नहीं, ये कुछ नहीं, तुम लोग चोर हो, और चोर तो कहते ही हम चोर नहीं हैं। इनको जेल खानों में डाल दिया जाए, इनके बंदियां डाल दी जाए, बेड़ियां डाल दी जाए। आज ससुर और दामाद दोनों को जेल में डाल दिया गया। और ऐसा नहीं, घर में जो इनकी माँ बेटी थी यानी लीलावती और कलावती, घर में चोर घुस गए। चोर जो कुछ भी धन था श्रोता भाइयों, वो सब चुरा कर ले गए भगवान सत्यदेव की नाराजगी से। माँ और बेटी महान दरिद्री हो गई, निर्धन हो गई। कलावती बेचारी दिन दिन भीख मांगती है, और भीख मांगकर शाम को जो कुछ लाती है वही मां खाती है और बेटी को मिलता है। सज्जनों, एक रोज की बात है,
कलावती भीख मांगने के लिए गई तो उसने एक ब्राह्मण के यहां पर सत्यदेव का पूजन होते देखा। आज कुछ भिक्षा में उसको भैया मिला भी नहीं था, तो उसने सोचा यहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा है तो यहां बैठ जाऊं, जब पूजन समाप्त होगा तो प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद को लेकर मैं घर जाऊंगी तो कुछ मैं खा लूंगी, कुछ भूखी मां लीलावती खा लेगी। इसी विचार से बेचारी वो पूजन के पास बैठ गई। पूजन होते होते काफी विलंब हो गया, रात हो गई। इधर मां लीलावती बड़ी नाराज है कि कलावती इतनी रात गए तक अभी नहीं आई। जब आई कलावती और दरवाजा खटखटाया, लीलावती मां ने दरवाजा खोला, बेटी कलावती को अंदर किया और कहने लगी, देखो बेटी, बड़ी गलत बात है, जवान बेटियों का इतनी रात गए बाहर रहना अच्छा नहीं होता। क्या लोग कहेंगे, क्या समाज कहेगा। बेटी, हमें भूखे रहना तो मंजूर है, अपने यहां 4 दिन भूखे रहना मंजूर है, मगर ये समाज के ताने सुनना मंजूर नहीं। लोग क्या कहेंगे कि आज निर्धनता आ गई तो बेटी, जवान बेटी घर से बाहर रहने लगी। देखो बेटी, हमेशा याद रखो, तुम्हें शाम होते ही घर आना। कलावती कहने लगी, माता, मैं किसी गलत जगह पर नहीं थी। सदानंद ब्राह्मण के यहां पर भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था, भिक्षा आज नहीं मिली तो मैंने सोचा लाओ प्रसाद ले लूं, प्रसाद लेकर घर चलूंगी। माता, मैं भगवान सत्यदेव का प्रसाद लेकर देखो आई हूं। और ये मां, मुझे क्षमा कर दे अब क्षमा मुझे माता, देरी न कदापि लगाऊंगी। कर दे अब क्षमा मुझे माता, दे ऋण कदापि लगाऊंगी। दिन रहते हुए नित्य अपने अब घर पर वापिस आऊंगी। हो गया आज अपराध और अब कभी न होने पाएगा। हो गया आज अपराध और अब कभी न होने पाएगा। घर लौटूंगी तुरंत सूरज जब डूब कहीं पर जाएगा। बेटी ने कहा तो मां ने आशीर्वाद दिया, बेटी ने प्रसाद दिया, मां ने खाया और खाने के बाद कहने लगी, बेटी, भगवान सत्यदेव का नाम सुनकर मुझे बेटी कुछ कुछ याद आ रहा है कि जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो तुम्हारे पिता ने भगवान सत्यदेव के पूजन करने का संकल्प किया था। मैंने जीवन में बेटी कई बार उनको याद दिलाया, मगर उन्होंने पूजन नहीं किया। हो ना हो, लगता है प्रभु नाराज हो गए, भगवान सत्यदेव नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह से ही बेटी ये बड़ा दुख हमें प्राप्त हुआ है।
फौरन उन्होंने एक कलश जलाया, दीपक जलाया, आम के पत्ते रखे और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान सत्यदेव, हमारे स्वामी के अपराधों को आप क्षमा कर दें और नाथ हम आपका तन मन धन से पूजन करेंगे। आप तो संसार के मालिक हैं, आप तो दया के सागर हैं। नाथ हमें क्षमा कर दो, हम पर दया करो। हमारे स्वामी जब लौट कर आएंगे हम विधिवत आपका पूजन करेंगे। और भगवान सत्यदेव का ध्यान लगाकर बैठ गए। भगवान बड़े दयालु हैं श्रोता बंधुओं। आज दया की राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं, राजन तुम्हारी कैद में जो 2 बनिया पड़े हैं ना, वो निर्दोषी हैं, उनको छोड़ दो वरना हम तुम्हारा राजपाट सब विनाश कर डालेंगे। आज जब महाराज चंद्रकेतु को यह स्वप्न दिखाई दिया, फौरन उन्होंने दोनों वैश्यों को बाहर निकाला, उनको नए वस्त्र दिए, खूब धन दिया और कहा, भैया हमसे अपराध हो गया, आप लोग जहां से आए हैं आप वहां वापस चले जाइए। इधर देखिए, साधु नाम का बनिया अपने दामाद के समेत वापस आने लगता है और इधर मां बेटी पूजन कर रही हैं। श्रोता बंधुओं, भगवान सत्यदेव की कथा का यहां पर 3रा अध्याय पूरा हो रहा है। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए भगवान विष्णु की। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, ये भगवान सत्यदेव की कथा का 4था अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। श्रोता बंधुओं, आज नदी के किनारे साधु नाम का बनिया बड़े प्रेम से अपने दामाद से कह रहा है, भैया अरे भाई बड़ा अच्छी रकम मिल गई, ये तो जीवन भर कमाते, जेपी भैया जीवन भर कमाते गाते बजाते, तब भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना आज पता नहीं किसकी दया से मिल गया है। समझाने लगे साधु अपने जामाता को आंखों देखे, अच्छे चल दिए आज दोनों दिन पैदा किया द्रव्य लेके। इतना अथवा धन तो न कभी व्यापार आदि में मिल पाता, संभव है व्यापारिक धंधे में लाभ हानि भी हो जाता। पर देखो तो इतने धन से बैठे बैठे खा सकते हैं, अब ना तो कमाने जाएंगे, अब ना तो कमाने जाएंगे, व्यर्थ ही इस तरह थकते हैं। इतना धन ब्याज चला करके, पुतुलाल ब्याज, बनिए को ब्याज बड़ा प्यारा होता भैया। इतना धन ब्याज चला करके बैठे बैठे अब खाएंगे, इतना धन ब्याज चला करके बैठे बैठे अब खाएंगे। आराम आराम मजा आए, देखो अब
मौज उड़ाएंगे। चढ़े नाव पर जाते थे, फूले नहीं आज समाए हैं। भगवान जांचने सन्यासी बनकर देखो तो आए हैं। खुश है, आज इतना धन मिल गया। जीवन भर कमाते तो इतना धन नहीं मिलता जितना ऊपर वाले की दया से मिल गया। अरे इतना पैसा ब्याज पर उठा देंगे तो बैठे बैठे खाएंगे, अब कहीं नहीं जाना है काम करने। खुशी खुशी मन में बैठे हैं, लेकिन भगवान ने सोचा लाओ जरा इनको आजमा ले कि इनके दिल में क्या श्रद्धा है, क्या भावना है। भगवान सत्यदेव ने सन्यासी का भेष बनाया और प्रभु आ गए साधु नाम के बनिए के नाव के पास और कहने लगे, ये भैया व्यापारी महोदय, तुम्हारी इस नाव में क्या भरा हुआ है, जरा हमको भी तो बता दो। साधु सोचता है कि ये साधु सोचता है ये साधु, ये सन्यासी कुछ रुपया पैसा लेना चाहता है। अगर हम ये कह देंगे हमारी नाव में सोना चांदी भरा हुआ है, अरे तू ये मांग बैठेगा। झूठ बोल गए, झूठ। भगवान सत्यदेव से झूठ बोल रहे हैं। अरे कहा बाबा हमारी नाव में कुछ नहीं है, बस घास फूस के टुकड़े भरे हैं, लता पता भरे हैं, घास फूस भरा हुआ है, महाराज रुपया पैसा कुछ नहीं। भगवान सत्यदेव जो सन्यासी बनकर आए थे कहने लगे, अरे साधु तू झूठ बोलता है, कहता है तेरी नाव में लता पता भरा है, घास फूस भरा है, जा मैं तुझको श्राप देता हूं। क्या बोले? नारायण बोले नौका में तेरी बस ये घास फूस होगा। नारायण बोले नौका में तेरी बस ये घास फूस होगा। साधु यूं बोला चला बना कर भेष यहाँ जोगी जोगा। श्री सत्यनारायण जीतना कहे कर फिर देखो चले गए। साधु दमाद जहां धन था नौका को फिर देखते भये। श्री सत्यदेव ने घास फूस कहने का मजा चखाया था। श्री सत्यदेव ने घास फूस कहने का मजा चखाया था। मणि मुक्ता द्रव्य आदि को बस
घास तो फूस बनाया था। हमारी नाव में घास फूस के टुकड़े भरे हैं, भगवान सतदेव नाराज हो गए। कहा जा, तेरी नाव में घास फूस ही हो जाएगा। कहा जाओ जाओ बाबा, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने बाबा आते रहते हैं। लेकिन जब बाबा चले गए और देखा साधु ने भैया उसकी नाव में घास फूस के टुकड़े ही भरे, अब तो माथा टोक टोक कर रोने लगा, अपने पछाड़े खा खा कर गिरने लगा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हाय, मेरी नाव में तो सचमुच में घास फूस हो गया। दामाद ने कहा, ससुर जी आप परेशान मत होइए, चलो उन बाबा को ही ढूंढते हैं, उन बाबा ने श्राप दिया है तभी ऐसा हुआ है। भागते भागते गए, बाबा के चरण पकड़ लिए। हे बाबा, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हम आपको समझ नहीं पाए। अरे कहा बालक, अरे बनिया, तूने कितनी बार झूठ बोला कि मैं भगवान सतदेव का पूजन करूंगा, मगर तूने किया नहीं, और आज भी झूठ बोल रहा है कि तेरी नाव में घास फूस के टुकड़े भरे। अरे कहा महाराज क्षमा कर दो नाथ। ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। है मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप में मेरा ये जीवन धर्म में कर दीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप में मेरा ये जीवन धर्म में कर दीजिए। बोले सतदेव भगवान की। तो भैया साधु नाम का बनिया बार बार प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमारा जैसा भी धन था सब ऐसा कर दो, हम घर जाते ही आपका पूजन करेंगे। प्रभु बड़े दयालु हैं, घास फूस के टुकड़ों को पहले के समान धन में बदल दिया। प्रभु का बार बार गुणगान करता हुआ आज जो है सज्जनों साधु नाम का बनिया अपने घर वापस आ रहा है। इधर देखिए, जब अपने घर के करीब पहुंचे तो एक दूत को भेजा कि जाओ हमारे घर जाकर ये सूचना दे दो कि तुम्हारे पति और दामाद वापस आ गए हैं, बहुत सारा धन कमा कर लाए हैं। दूत जिस समय घर पर पहुंचा तो मां बेटी का पूजन अभी समाप्त नहीं हुआ था। जिस समय कलावती ने सुना और कलावती की मां लीलावती ने सुना कि हमारे पति आ गए हैं, फौरन अपना पूजन समाप्त किया और लीलावती अपनी बेटी कलावती से कहती है, बेटी तू भी अपना पूजन समाप्त करके जल्दी आ जा पति के दर्शन करने के लिए।
कलावती ने क्या किया श्रोता बंधुओं? भगवान सत्यदेव का अपमान किया, भगवान का आधा पूजन छोड़ दिया। पूजन आधा सब छोड़ा था, पूजन आधा सब छोड़ा था, जाना भारी अन्याय हुआ। कहते हैं कहती दोनों जो द्रव्य बहुत, अब की अच्छा व्यवसाय हुआ। सब उतर माल आया लेकिन जामाता सिर्फ रहे भाई। अपमान हुआ नारायण का, कन्या पर अब विपता आए। सब देख चुके जब लाला जी हो, सब देख चुके जब लाला जी। मल्लाह एक यह कहता है, दावा डोल नाव उल्टी, यमदम हाहाकार हुआ। कलावती जब भगवान सत्यदेव का अपमान करके अपने पति के दर्शन को जाती है, देखिए सम्मान उतर चुका है, ससुर उतर चुका है, दामाद जैसे ही उतरना चाहता है, न उसमें कोई तूफान आया, न आंधी आई, न जाने क्या हुआ, नाव जो है दामाद के समेत जल में डूब जाती है। बोलिए सत्यदेव भगवान की। श्रोता बंधुओं, हरे आज जब कलावती देखती है कि उसके पति की नाव डूब गई, तो अब पछाड़े खा खा करके चिल्ला रही है, बार बार सर को पटक रही है। कन्या बेचारी हाय हाय, निज पति कह कह चिल्लाती है। खाकर पछाड़ गिरो पड़ी और फिर भारी खुदन मचाती है। माता रोती बिलाप करके, से क्या क्या ये हुआ अभी, मुझ पर कलंक ऐसा न लगा, हाय हाय है नाथ कभी। थे क्या बोले अब करुणा चाहिए, आती है ना मन यही डूब, अब हमको भी मरना चाहिए। सत्यदेव महाराज आज ये कैसी विपदा आई है,
प्रकट शीघ्र कारण कहिए, कैसी बोलो प्रभुताई है। नभुमंडल से ये शब्द हुआ, लड़की ने क्यों पूजन छोड़ा। पति के घमंड में क्यों आई, इसका घमंड इससे तोड़ा। आकाश से आवाज आती है, ऐ साधु, तुम्हारी कन्या ने भगवान सत्यदेव का अपमान किया है, भगवान सत्यदेव का पूजन छोड़ा है, इसीलिए सत्यदेव ने कुपित होकर इसके पति की नाव को डुबोया। अरे बस भगवान सत्यदेव के चरणों में भागती भागती कलावती जाती है, गिर पड़ती है उनके आगे। हे नाथ, मैं आपकी कन्या हूं नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। इतने दिन गए, परदेश पति को लौट कर आया सुनकर हृदय में भाव बदल गया। प्रभु, इस कन्या से अपराध हो गया। अरे धन्य प्रभु, देते सबको ज्ञान। धन्य प्रभु, देते सबको ज्ञान। भूल चूक हो जाने पर, भूल चूक हो जाने पर, होता दुख महान। धन्य प्रभु, देते सबको ज्ञान। युक्ति बताते हैं आकर के, युक्ति बताते हैं आकर के, स्वयं विष्णु भगवान। धन्य प्रभु, देते सबको दान। आज बड़े प्रेम से जब प्रार्थना की, भगवान सत्यदेव की कृपा से आज उसके पति की नाव ऐसे जल पर आ जाती है जैसे कमल का फूल आ जाता है। बड़े प्रेम से साधु नाम के बनिए ने विशाल तरीके से, बहुत विधिवत प्रकार से नदी के किनारे भगवान सत्यदेव का पूजन किया और जब तक जीवन में जीवित रहा हमेशा भगवान सत्यदेव का पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक को सिधार जाता है। श्रोता बंधु, भगवान सत्यदेव की कथा का यहां पर चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए सत्यदेव भगवान की। हाँ, महाराज सूत जी आज प्रेम सारणी में मुनियों को और आगे की कथा सुना रहे हैं कि हे महात्माओं, एक तंगध्वज नाम का राजा था जो बड़ा ही वीर था, ज्ञानी था, न्यायी था, इसीलिए जनता को बड़ा प्यारा था, जनता पर बड़ा विश्वसनीय था। एक दिन वो शिकार खेलते खेलते काफी दूर जंगल में निकल गया, उसके साथी बिछड़ गए। प्यास लग गई इसको भैया प्रेमचंद। पानी खोजते खोजते
जंगल में जब पहुंचा तो देखा एक वृक्ष के नीचे कई ग्वाल बाल लोग किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, यानी सत्यदेव का पूजन कर रहे हैं। होता ऐसा था कि ग्वाल वाले लोग, चौधरी लोग अपने अपने घरों से जो है वो अपना प्रसाद उसाद लेकर, आटा दाल चावल लेकर अपने वन में जाते थे, वहां अपने गाय छोड़ देते थे और खेल खेल में भगवान सत्यदेव का पूजन किया करते थे। तो भाई महाराज अब पानी के चक्कर में वहां खड़े हैं, देखा लोग पूजा कर रहे हैं, खड़े हो गए। तो अब बेचारे ग्वाल वालों ने देखा, भाई इतने बड़े राजा हमारे यहां आए हैं, इनका क्या सम्मान किया जाए। तो कुछ ने कहा, भैया प्रभु से बढ़कर कौन है, प्रभु का प्रसाद जो है वो इनको दिया जाए। तो एक पत्ते में थोड़ा सा प्रसाद रखा और जल दिया। महाराज के पास जाकर कहा, महाराज ये भगवान सत्यदेव का प्रसाद स्वीकार कीजिए। अरे राजा ने सोचा, अरे राम राम राम, इतने गंदे ये लोग, और ये इतना गंदा इनका प्रसाद कौन खा लेगा, मैं नहीं खाता। ये मैं राजा सिंहासन पर बैठने वाला, इन गंदे अहिरों के हाथों का मैं प्रसाद खा लूं, नहीं खाऊंगा। छोड़कर राजा प्रसाद वहां से और अपने बैठे घोड़े पर आ गए अपने राज्य को। उधर कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि वो प्रसाद एक जब पेड़ के नीचे छोड़ा तो वो प्रसाद, एक उस प्रेत रहता था वहां पेड़ पर, उस प्रेत ने उस प्रसाद को खाया, उसकी भैया प्रेत योनि छूट गई। वो अपना सुंदर देह धारण करके प्रसाद खाकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और इधर जब महाराज घर पर आए, सब कुछ विनाश हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए, राजपाट सब छिन गया, महाराज दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, तंगधुत। विचारवान राजा था, सोचा जिस दिन से मैं वो प्रसाद छोड़कर आया हूं, उसी दिन से मेरी सारी दशा ऐसी हो गई है, ना जाने क्या हो गया हो ना हो, लगता है भगवान का अपमान मुझसे हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ है। बस इतना कहकर आज विचार करता है, ये सब भगवान सत्यदेव की नाराजगी की वजह से हुआ है। क्या किया, भगवान के चरणों में पहुंच गए। कहां भैया, वहीं जहां पर वो यादव लोग भगवान का पूजन करते थे, उनको जाकर गले लगाया, भैया हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हमें बड़ा घमंड आ गया, अभिमान आ गया। गले लगाया और भगवान सत्यदेव की प्रार्थना करने लगा। श्री गोकुलनाथ अनाथ नाथ, श्री गोकुलनाथ अनाथ नाथ यदुनाथ रयाम हम धाम प्रभो। रघुनाथ नारायण वासुदेव, माधव मुकुंद निष्काम प्रभो। जाते ही भक्त चरण को पकड़, आंखों से जल से धोने लगे, ग्वालों भक्तों के सन्मुख हो सिसक सिसक कर रोने लगे। दयाधीर उन भक्तों का तब दया समुद्र उछलने लगा,
नृप को हो नृप को तो उठाकर हाथों से गलकंठ परस्पर मिलने लगा। श्री सत्यदेव का प्रिय प्रसाद चरणामृत सब तो लेने लगा। सब मिलकर सब नारायण की व्रत कथा प्रेम से सुनने लगा। दुख दूर हुए दुख दूर सब राजा के, संतान राज्य फिर पाया है। श्री सत्यदेव की जय ध्वन से तब राजमहल सिर गाया है। भक्ति और आदर से जय सत्य नारायण की बोलो। प्रेम भक्ति और सादर से श्री सत्य नारायण की बोलो। जय सत्य देव जय सत्य रूप जय जय नारायण की बोलो। सारे ग्वाल बालों से गले मिलता है भैया, भगवान की बार बार प्रार्थना करता है। प्रभु की कृपा से राजा का जो जैसा राज्य था वो सब उसे वापस मिल गया। उसका परिवार वैसा का वैसा हरा भरा हो गया। जब तक राजा टंगध्वज इस संसार में जीवित रहा तब तक भगवान सत्यदेव का पूजन करता रहा और इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। श्रोता बंधुओं, यहाँ पर भगवान सत्यनारायण की कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाँ, भगवान सत्यदेव की कथा सुनने वाले श्रोता बंधुओं, जिन लोगों ने इस जन्म में भगवान सत्यदेव की पूजा की या भगवान सत्यदेव का पूजन किया, उनके दूसरे जन्म का हाल मैं आपको सुना रहा हूं। जो इस कथा में सदानंद नाम के ब्राह्मण निकले, वे दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण बनकर आए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनका मित्र बनकर की और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वो सदानंद ब्राह्मण भगवान की परम धाम को प्राप्त हुए। और सज्जनों, जो इस कथा में लकड़हारा निकला वह दूसरे जन्म में निखाद राज बनकर भगवान श्री राम की सेवा करके भगवान को प्राप्त हुआ। और सज्जनों, जो इस कथा में उल्खा मुख नाम का राजा निकला, वह दूसरे जन्म में राजा दशरथ होकर के भगवान श्री राम को अपना पुत्र मान करके उनकी भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और सज्जनों, जो इस कथा में धार्मिक और सत्यवक्ता साधु नाम का वैश्य निकला, वह दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज होकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को दान देकर भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। और मेरे भगवान श्री सत्यदेव की कथा के सुनने वाले राठौर कैसेट के माध्यम से श्रोता प्रेमियों, जो इस कथा में टंगध्वज नाम का राजा निकला, वह दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु होकर
भगवान की भक्ति का घर घर प्रचार करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। हाँ तो श्रोता बंधुओं, अब आप लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि अब भगवान सत्यनारायण की आरती होगी और आप सभी लोग आरती सुनकर, आरती का सम्मान करके और भगवान सत्यदेव का प्रसाद लेकर तभी घर को जाएंगे। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलिकारण, ब्रज को दरस दियो प्रभु, ब्रज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल पियो। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। चंद्रचूर्ण एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, प्रभु जिनकी विपत्ति हरी। वैसे मनोरथ पायो, वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरिणा। ओम
जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, भैया जो कोई नर गावे। सत्यनारायण आरती जो कोई नर गावे, धनत दास सुख संपत्ति, धनत दास सुख संपत्ति, मन वांछित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा।